क्या आपको अभी भी समझ नहीं आती मार्केट की, अभी भी आप लॉस में हैं? तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं एक इंडिकेटर को जो हमें बहुत ही अच्छे सिग्नल बना कर देगा, साथ में हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल भी देगा। ये सारी चीज़ें एक ही इंडिकेटर हमें एक ही चार्ट के ऊपर दे देगा। हमें कोई इतने डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट को सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस इंडिकेटर को समझने के बाद। ये इंडिकेटर हम लगाएंगे ट्रेडिंग व्यू चार्ट के ऊपर, इचिमोको इंडिकेटर। ये आपके सामने मैं लगाने जा रहा हूँ इचिमोको इंडिकेटर जो आपके कैंडल के ऊपर ही लग जाएगा और ये आपको ऑटो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल देगा। सेटिंग अपने पास आप सेव कर लें, इसके स्क्रीनशॉट बना लें या इसको लिख लें अपने पास, ताकि आने वाले वक्त में आप उसको अपने चार्ट के ऊपर अप्लाई करके प्रॉपर इस चीज़ को समझ सकें, रीटेस्ट कर सकें। एक दफ़ा फिर से आप सेटिंग को देख लें, इसके स्क्रीनशॉट बना लें या अपने पास लिखें, ये बहुत ज़रूरी है। इसकी सेटिंग को आपने मिस नहीं करना, कहीं पे गलत आपने इसके अंदर सेटिंग नहीं करनी, फिर उससे क्या होगा कि आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि हमने जो सेटिंग दी आपको वो आपके लिए 100% SNR का काम करेगी, मीन्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बनाएगी। अब आपके सामने दो कलर आपको नजर आ रहे हैं, एक ग्रीन कलर और एक रेड कलर। इस इंडिकेटर का काम ये है कि ये हमेशा आपके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और बायर और सेलर का प्रेशर आपको बताता है। यही इंडिकेटर की खासियत है कि ये आपके लिए वो काम करता है जो आपको खुद करना पड़े तो आप नहीं कर पाएंगे। ग्रीन कलर हमेशा अपने नीचे एक लाइन बनाता है जो हमारे लिए सपोर्ट का काम करती है। जैसा आप देख रहे हैं, ऊपर कैंडल्स अप साइड पे जा रही हैं, लेकिन नीचे ग्रीन कलर के नीचे आपको ब्लू कलर की एक लाइन नजर आ रही है जो सपोर्ट का काम कर रही है। इसी तरह आपको रेड कलर के अंदर ऊपर जो लाइन नजर आएगी वो आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। रेजिस्टेंस और नीचे जहां पे कलर अपना टर्न आउट करेगा वो आपके लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करेगी। अगर ग्रीन कलर को आप देख रहे हैं तो वहां पे आपको ग्रीन कलर का टर्न आउट जहां पे नजर आता है वहां पे आपका रेजिस्टेंस होगा। ये अभी आपके लिए एक सपोर्ट बन गई। ये आने वाले वक्त में आपके लिए बहुत ही फायदेमंद सपोर्ट होगी, क्योंकि ये हमेशा आपको वो सपोर्ट देगा जिसको मार्केट ने बार बार टेस्ट किया होगा। इसी तरह अब जो कलर ऊपर आपको नजर आ रहा है ग्रीन कलर का, जहां से मार्केट टर्न आउट करती है वहां पे आपका रेजिस्टेंस बन जाएगा। रेजिस्टेंस के पास आपको इनगल्फिंग कैंडल मिलनी चाहिए। इनगल्फिंग कैंडल ही आपका एंट्री पॉइंट होगा, लेकिन वो इनगल्फिंग कैंडल कहाँ पे होनी चाहिए? वो आपके सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास बने, तब जाके आप अपनी एंट्री को कंप्लीट करके वहां पे एंट्री ले सकते हैं कंफर्मेशन को मुकम्मल करने के बाद। इसी तरह आपने ये लाइनें लगा लेनी हैं, एक ही टाइम फ्रेम को इस्तेमाल करना चाहें तब भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और अगर आप H1 को एनालिसिस कर लेंगे इस तरह से जैसे मैंने लाइनों को मार्क किया है, तो फिर बाद में आप छोटे टाइम फ्रेम में 15 मिनट के अंदर जाने के बाद आपको वहां पे क्लियर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल मिलेंगे जहां पे आपकी एंट्री बनेगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको प्रॉपर फिर से समझेंगे।